या राज का जो जमीन है वो जमीन है दो पार्ट का। एक तो उनकी कुछ जमीन जो है 1896 से पहले नीलाम हो गई थी। वैसे जमीन जो कोठी के माध्यम से किसानों को बंदोबस्त किया गया। दूसरी जमीन जो बेतिया राज की बच गई 15,000 एकड़ करीब समथिंग जमीन जिसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स है। एक जमीन वो है जिस पर बिहार सरकार दावा कर रही है कि यह जमीन हमारी राज के जमीन पर नोटिस आया है, उससे परेशान है, उसके लिए क्या करना? मैं किसानों के पक्ष से तो आवाज उठा ही रहा हूँ, हम सभी उठा रहे हैं, कमेटी के लोग हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, विशेषकर इस परिस्थिति में जब सरकार अपार बहुमत से इस बार गठित हुई है, तो अपना सकारात्मक रुख किसानों के प्रति अपना किसानों की जमीन जो अंग्रेजों से जो अंग्रेज दिया था जमीन, इत्यादि की जमीन नहीं है। अंग्रेजों से जमीन जो मिला है उसको फिर हम वापस कराएंगे। किसानों की आमदनी दिन प्रतिदिन इस देश में और इस राज्य में विशेषकर घटते जा रही है। आपकी सरकार ये कानून को जो है निरस्त करते हुए वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण संवाद। मेरी उपस्थिति इस वक्त तुरकोलिया के गांधी घाट में मैं उपस्थित हूँ। मेरे पीछे आप जो तमाम भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ किस लिए लोग लगाए हुए हैं, ये लोग किसान हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी, मैं आज के दिन किसान भाइयों ने मुझे किसान मजदूर संघर्ष समिति का अध्यक्ष चुना है। इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं के साथ उपस्थित सभी किसान भाइयों और पूर्व अध्यक्ष हमारे सुभाष भाई, रविंदर भाई एवं सभी सम्मानित किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। अच्छा, आप लोग इतना भीड़ क्यों लगाए हैं? हम लोग मझार में एक किसान जो हैं जिनको यहाँ की तुरकोलिया कोठी से जमीन उनको प्राप्त हुई थी, उनके पूर्वजों को, उस पर जबरन यहाँ के राजस्व के पदाधिकारी और कर्मी और यहाँ के जिला पदाधिकारी को वस्तु स्थिति की सही जानकारी न देते हुए और इन किन प्रकरण वहाँ पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाना चाहते हैं। वहाँ पर हम लोग सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 8 फरवरी को एक हम लोगों ने बैठक का आयोजन किया है और सरकार के मुलाजिमों को और पदाधिकारियों को यह बता देना हम लोग चाहते हैं कि बेतिया राज और गैरमजरूआ मालिक जमीन जो है वह बेतिया राज की कोठियों की बहुत सारी जमीन को उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है और किसानों को इससे भारी परेशानी हो रही है। किसानों के बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, बुजुर्ग किसान बीमारी से मर रहे हैं, उनके इलाज के लिए घर में पैसा नहीं है। ऐसे ही किसानों की आमदनी दिन प्रतिदिन इस देश में और इस राज्य में विशेषकर घटते जा रही है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए हम लोग यहाँ पर बैठे थे और आम राय बनी है कि 8 फरवरी को, और हमारे मुख्य संरक्षक रहेंगे सुभाष कुशवाहा जी, हम सभी लोग मझार के उस किसान के पक्ष में वहां जाएंगे और पूरे जिला के हमारे किसान भाइयों से आशा और पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग 8 फरवरी को आके मझार के उस किसान के साथ हो रहे अन्याय को रोकने में अपना सफल सहयोग हम लोग को करेंगे। यानी कि बेतिया राज का जमीन जो ये लोग अधिग्रहण किए हैं उसके खिलाफ इन लोगों का आंदोलन है। सच बता सर, यही बात है? देखिए, इसमें जो बेतिया राज का जो जमीन है वो जमीन है दो पार्ट का। एक तो उनकी कुछ जमीन जो है 1896 से pहले नीलाम हो गई थी। वैसे जमीन जो कोठी के माध्यम से किसानों को बंदोबस्त किया गया। दूसरी जमीन जो बेतिया राज की बच गई 15,000 एकड़ करीब समथिंग जमीन जिस पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स है। एक जमीन वो है जिस पर बिहार सरकार दावा कर रही है कि यह जमीन हमारी है। तो वो जमीन पहले वो चिन्हित करे, लेकिन उसके साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोठी के द्वारा जो जमीन किसानों को दे दिया गया, उस पर बेवजह कहीं पंचायत सरकार भवन बनाना, उसको दाखिल खारिज पर रोक लगा देना, उसके खरीद बिक्री पर रोक लगा देना, यह तुगलकी फरमान है बिहार सरकार का, जिसके खिलाफ में पिछले 10-12 वर्षों से किसान अपनी बातों को सरकार के सामने रख रही है। लेकिन बावजूद सरकार इस बात को मानने से लगातार इनकार कर रही है और अंत में आकर के विधानसभा में एक कानून बना दिया आनन फानन में, बिना सोचे समझे। और उसी तुगलकी कानून के तहत जो है हम लोगों को बेवजह सरकार परेशान कर रही है, जिसको सांसद संजय जायसवाल ने इस बातों को समझ करके उन्होंने 4 दिन पहले बयान दिया है कि जो बिहार सरकार का मामला है वो 1956 के रजिस्टर 2 में जिस किसानों का नाम दर्ज है, वैसे किसानों को तंग तबाह करने की जरूरत नहीं है। यह सरकार को हम समझाएंगे। तो निश्चित रूप से सरकार के जो सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम मंत्री से बात करेंगे।
तो निश्चित रूप से हमारी पक्ष जो हम लोग चाह रहे हैं वो पक्ष उनके सांसद भी बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग कर नहीं रहे हैं। जमीनी हकीकत दूसरी है। तो इसलिए हम लोग बाध्य होकर के जो तुरकोलिया के अंचलाधिकारी ने तुरकोलिया के मंझार गांव में पंचायत सरकार भवन बनाने का जो निर्णय लिया है वो बेतिया राज की जमीन नहीं है, वो कोठी के द्वारा जो जमीन दिया गया है और कोठी ने अंग्रेजों से नीलाम ले लिया था। अंग्रेज के समय में बेतिया राज की जमीन नीलाम हो गई थी, वह कोठी ने सेटल किया। जो बेतिया राज का जो जमीन बच गया था वो अलग है, उसमें वो नहीं है। तो इसीलिए वो अपना निर्णय को वापस करे। वही वापस कराने के लिए वहां किसान एकत्रित होंगे। 8 फरवरी हम लोगों ने डेट तय किया। यदि उस दिन के निर्णय से सरकार नहीं मानती है तब हम लोग बाध्य होकर के मोतिहारी के गांधी मैदान में हम लाखों किसानों को एकत्रित करेंगे, आंदोलन करेंगे। 250 ब्लॉक के किसान और बेतिया में भी हम लोग संपर्क स्थापित करेंगे। सब जगह के किसान मंझार गांव में हम लोग पहुंचेंगे और सरकार को हम बाध्य करेंगे कि आप हमारी बातों को जब तक नहीं सुनिएगा तब तक हम पंचायत सरकार भवन नहीं बनने देंगे। और इस चंपारण में जहां भी आप इस काम को करेंगे वहां पूरा चंपारण का किसान गोलबंद हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अधिग्रहण खाली करने की नोटिस भी आया था क्या? अंत से आया है। अब पंचायत भवन बनाने के लिए आया है मझार में, जी जी नोटिस हुआ है। मुख्यमंत्री उद्घाटन कर दिए हैं, मुख्यमंत्री जी विष्णुपुरा भी नोटिस हुआ है। जी जी इन तमाम जगहों पर हम लोग मिल करके लड़ाई को लड़ेंगे और किसानों की जो जमीन जो अंग्रेजों से जो अंग्रेज दिया था जमीन, इत्यादि की जमीन नहीं है, अंग्रेजों से जमीन जो मिला है उसको फिर हम पुनः हम वापस कराएंगे। किसान इसके लिए गोलबंद हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको अध्यक्ष बनाया गया है किसान कोर कमेटी का। आप उन तमाम किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो बेतिया राज के जमीन पर नोटिस आया है उससे परेशान है, उसके लिए क्या कहना मैं चाहेंगे? किसानों के पक्ष से तो आवाज उठा ही रहा हूं, हम सभी उठा रहे हैं जो इस कमेटी के लोग हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, विशेषकर इस परिस्थिति में जब सरकार अपार बहुमत से इस बार गठित हुई है, तो अपना सकारात्मक रुख किसानों के प्रति अपनाए। यह जो बिना सोचे समझे जो तुगलकी कानून बना दी गई है, सरकार इसको निश्चित रूप से वापस लेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और नहीं तो यहाँ पर हम लोग, यह ऐतिहासिक धरती है, हम लोग के साथ अन्याय होगा यहीं से तो आप हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। किसान का लड़ाई लड़ना क्योंकि शुरू यह करें। मिस्टर हेनरी हिल कंपनी तुर्कोलिया कोठी की जो लिमिटेड कंपनी थी उसके पक्ष में आपको इंग्लैंड की राजधानी लंदन में आपको सेटलमेंट हुआ था। 85 लाख जो कर्ज था बेतिया राज पर कोठियों का, तो उसके मैनेजर भी गए थे और इस बात की चर्चा खुद इस राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी ही पुस्तक में किया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब असंवैधानिक तरीके से बनाई गई बिना जांचे परखे इस सूची को निरस्त किया जाए और कानून को या आपको अमेंडमेंट कर समाप्त किया जाए। ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी आपकी? ये लड़ाई मैंने जब तक कानून निरस्त नहीं हुआ, जो बेतिया राज कानून पर जो सरकार ने विधेयक लाया है वो जब तक निरस्त नहीं हुआ तब तक लड़ाई जारी रहेगी, जारी रहेगा। जारी रहेगा। क्योंकि चलिए। जो जमीन हम लोग लिए हैं सब आजादी के पहले का जमीन है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे यही कि खासकर तुर्कोलिया प्रखंड में जितने भी सेटलमेंट हैं 1956 में बेतिया राज भेस्ट हुआ है। उसके पहले जो है सो कि राज ने भी किया है, अंग्रेज ने भी किया है, कोर्ट ऑफ वार्ड भी किया है, कोठी भी किया है। हम आज 50 साल 60 साल 70 साल से हम लोग उस जमीन पर हैं और उसका रेंट हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो फिर इतने दिन में हमारे बाबा जो है सो कि उस जमीन को जोते, पिताजी जोते, हम लोग जोत रहे हैं। तो फिर ये कौन सा नया कानून जो है सो कि बना है कि उस जमीन को छीन लिया जाएगा आउट ऑफ लॉ? ये तो कानून में तो है नहीं। लेकिन खासकर ये सरकार जो है सो कि चाहती है कि पब्लिक को तंग करना, पब्लिक अपने जमीन पर नहीं रहे। तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार ये कानून को जो है सो कि निरस्त करते हुए वापस। कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों को ये तकलीफ है कि बेतिया राज की जमीन इनके हाथ से छीन जाएगी। इसी के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और इन लोगों का आंदोलन आगे जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं चंपारण संवाद, जय चंपारण, जय बिहार।